जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम एसएसबी के ट्रेड्समैन और ड्राइवर की जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है, नोटिफिकेशन आउट की गई है, अभी फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, उसी फॉर्म को हम अभी फिलअप करेंगे ऑनलाइन आपके सामने। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले दोस्तों आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ आप क्लिक करके यहाँ पहुँच जाएंगे। जैसे आप यहाँ पर पहुँचेंगे आपके सामने ऑप्शन आएगा अप्लाई का। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट जो इनके द्वारा निकाली गई है वो आपको सामने दिखेगी, लास्ट डेट और स्टार्ट डेट भी दिख जाएगी। अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, अगर इससे पहले कभी आपने एसएसबी की वेबसाइट पर कोई भी फॉर्म फिलअप किया है तो आपने एक आईडी बनाई होगी और आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिला होगा। उसके जरिए आप यहाँ से लॉगिन सीधा कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन आईडी पर डालकर और पासवर्ड डालकर यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो सीधा आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे और जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ये डिटेल आपसे मांगेगा, ये आपको भरनी होगी। पूछेगा कि पोस्ट अप्लाइंग फॉर, किस पोस्ट के लिए आप जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ बहुत से ऑप्शन होंगे, जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते होंगे उस पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम या सर नेम आपको यहाँ पर भरना है। जैसे आपका नाम है साहिल कुमार तो यहाँ साहिल करेंगे और लास्ट सर नेम में कुमार कर देंगे। फादर नेम यहाँ पर भरेंगे, मदर नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर फिलअप करनी। डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसके बाद जेंडर मेल या फीमेल सेलेक्ट कर लेंगे, नेशनलिटी इंडियन है या अदर है वो डालना है, रिलीजन डालना है अपना। उसके बाद मैरिटल स्टेटस यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, कैटेगरी आपकी सेलेक्ट करनी है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी रहेगी, कि आप क्या कुछ इन समुदाय में से बिलोंग करते हैं। घरावालीज, कुमाऊनीस, गोरखास, डोगरास, मराठास, इनमें से अगर आप किसी से भी बिलोंग करते हैं, किसी से भी आप जुड़े हुए हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज़ आप नो कर देंगे। पूछ रहा है कि क्या आप जम्मू कश्मीर में 1980 और 1989 के बीच में वहाँ के स्थायी निवासी हैं आपके पास, मतलब वहाँ उस समय कि आप वहाँ से स्थायी निवासी रहे हैं, क्या वहाँ के डोमिसाइल्ड हैं ऑर्डिनरी। तो अगर हैं तो यस करेंगे, ठीक है, यस करेंगे। सर्टिफिकेट बना होगा आपका, वो डिटेल डाल देंगे यहाँ पर। अगर नहीं है तो सीधा नो करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि क्या आप गुजरात में जो 2002 और 1984 में जो संप्रदाय के सामुदायिक दंगे हुए थे, क्या आप उनसे प्रभावित हैं या उसमें जो लोग पीड़ित हुए, जिनकी मृत्यु हो गई, उनके आप आगे बच्चे हैं। अगर हैं तो यस करेंगे, आपका सर्टिफिकेट बना हुआ होगा वो डाल देंगे डिटेल, नहीं तो नो करेंगे। एक्स सर्विस मैन हैं आप, यस, अदरवाइज नो कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद पूछा है कि क्या आप किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में 3 वर्ष कम से कम जो है वहाँ पर काम किया है क्या आपने लगातार, यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे, है ना। कहीं पर भी अब वर्तमान में काम कर रहे हैं, आपको यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड अपना डालना है, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, कोई भी आप यहाँ पर जो है वो अपना आइडेंटिटी के लिए डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसका नंबर डालेंगे, आइडेंटिटी कार्ड का आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आप डालेंगे जो आपको है, आपकी बॉडी पर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स रहता है। मोबाइल नंबर यहाँ पर डालने के बाद दोस्तों यहाँ अपना ईमेल एड्रेस भर देंगे। उसके बाद आपसे क्वालिफिकेशन डिटेल मांगेगा, जहाँ पर सबसे पहले आपको मैट्रिक का डालना पड़ेगा कि किस स्कूल या किस बोर्ड यूनिवर्सिटी से आपने जो है वो ये पास किया हुआ, उस स्कूल का नाम डाल सकते हैं, बोर्ड का डाल सकते हैं आप नाम, किस वर्ष आपने वो पास किया, रोल नंबर क्या रहा था, सर्टिफिकेट नेम जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट के ऊपर होता है, कब इशू हुआ था वो सर्टिफिकेट वो डालना है यहाँ पर, और सब्जेक्ट कौन कौन से थे वो आपको यहाँ एक एक करके मतलब यहाँ से सिलेक्ट कर लेने और फिर मार्क्स भी यहाँ पर ऐड करने और नेक्स्ट कर देना है। इसी तरह से आप मैट्रिक के बाद इंटर भी भर सकते हैं, कोई डिप्लोमा किया है उसका भी, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसका भी भर सकते हैं। लेकिन कंपलसरी है, सिर्फ मैट्रिक आप होने चाहिए इन पोस्ट के लिए, तभी आप एलिजिबल है, क्योंकि इनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें मैट्रिक है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। तो ऐसा आपको डिटेल सारी भर देनी है। जैसे दोस्तों आप सेव कर लेंगे, आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको एड्रेस डिटेल डालनी होगी अपनी, जिसमें एक तरफ होगा परमानेंट एड्रेस, दूसरी तरफ होगा कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आज विलेज डालेंगे अपना, जो भी आपका विलेज है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस यहाँ पर डालेंगे, तहसील कौन सी है आपकी, पुलिस स्टेशन नियर कौन सा है आपका, और स्टेट अपनी यहाँ पर आप डाल लेंगे, जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डालेंगे और अपनी डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपका उसका पिन कोड भी यहाँ पर एंटर कर देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है आपके कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस से, यानी जहाँ पर आप वर्तमान में रह रहे हैं या जहाँ आपका जन्म हुआ है वो सेम है दोनों ही, तो यहाँ पर यस कर देंगे और ये खुद स्वयं ही फिल हो जाएगा, ऑटो फिल हो जाएगा। अगर नहीं है तो नो करेंगे और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस को अलग से भरना होगा तब जाकर आपको। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केस, यहाँ यूपीएससी, एसएससी, एसपीएससी और एनी अदर रिक्रूटमेंट बोर्ड के एग्ज़ाम में अपीयरिंग इन एनी एग्ज़ाम, कि आपको कभी भी ऐसे एग्ज़ाम से जो रोका गया है चलते और वो भी क्रिमिनल केसेस के चलते, है ना। इफ़ एनी अदर है तो नहीं, अदर नो करेंगे ना, वेदर एनी क्रिमिनल केसेस हैज़ एवर बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू, नो कर जाएंगे यहाँ पर, है ना। क्रिमिनल कंप्लेंट वगैरह वो सारी चीज़ें ज़्यादातर नो ही होंगी, हैज़ बीन रजिस्टर्ड, नहीं भाई नो करने वाले हैं, है ना। तो इनमें आप नो कर ही देंगे अगर आपके ऊपर कोई वो नहीं है, कोई आपके मतलब करेक्टर अच्छा है। यहाँ पर एक नया पासवर्ड क्रिएट करेंगे दोस्तों और उसको कन्फर्म करना होगा, ठीक है। अभी हम करते हैं पासवर्ड क्रिएट। पासवर्ड मैंने कर दिया है क्रिएट,
देंगे। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक, सब खुलकर यहाँ पर आ जाएगी, किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, क्या डिटेल आपने अपनी पर्सनल भरी है, सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल आ जाएगी दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस डिटेल आ जाएगी और डिक्लेरेशन जो आपने किया है वो आ जाएगा। इसके बाद डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट आपसे मांगा जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना। और जैसे ही मैंने सबमिट कर दिया दोस्तों, तो यहाँ पर हमको जो है वो अभी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। और इन्होंने रजिस्ट्रेशन आईडी दे दी है मुझे सबसे ऊपर, आप देख सकते हैं। तो चलो फ़ोटो अपलोड करते हैं सबसे पहले। ओके, तो ये फ़ोटो मैंने कर दिया है अपलोड, आप देख सकते हैं। अभी सिग्नेचर देखिए, मैंने सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया है दोस्तों। और प्रोसीड पर कर दूंगा क्लिक। द एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाय यू प्रोविजनली रजिस्टर्ड, ठीक है। पोस्ट अप्लाइड किसके लिए किया वो बता दिया है। प्लीज़ नोट डाउन रजिस्ट्रेशन आईडी दिया। अभी हमें पे ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है। जैसे पे ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यूपीआई से करेंगे पे नाउ पर हम क्लिक, तो यहाँ पर स्कैनर आ जाएगा और यहाँ से हम जब स्कैन करेंगे तो यहाँ से पेमेंट हो जाएगी हमारी। तो इस तरह से आप यहाँ से पेमेंट कर लेंगे। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए पेमेंट है, बाकी एससी, एसटी या फीमेल इसके लिए अप्लाई करते हैं तो पेमेंट नहीं है। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लोगों के लिए 100 रुपीज़ यहाँ पर जो है वो फीस पे करनी पड़ेगी फॉर्म फिलअप करने की। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने एसएसबी के ट्रेड्समैन और ड्राइवर के फॉर्म फिलअप करने की प्रोसेस को समझा जाना। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे बहुत ही जल्द इसी तरह की एक और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय सिया राम दोस्तों।